जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा प्रयोग लेके आया हूँ जो कि इतना शानदार प्रयोग है और दूतों की प्राप्ति का प्रयोग है, और ये 100 साल पुराना होगा कम से कम। और मैं आपको पूरा लिख देता हूँ। थोड़ा दिक्कत है लिखने में। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ। पूरा प्रयोग मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। और अब ये प्रयोग आपको शनिवार से चालू करना है, और ये 7 शनिवार का प्रयोग है, ठीक है ना। 7 शनिवार करना है, 7 7 शनिवार करना है। और इतना जबरदस्त प्रयोग है कि आपका इससे काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको दूतों की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत जबरदस्त। अब सबसे पहले शनिवार से स्टार्ट करना है, और इस क्रिया को आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपको 4 बजे उठना है, स्नान करना है। और आपको एक पीपल का पेड़ देखना पड़ेगा, जहाँ पर चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पीपल का पेड़ होना चाहिए। और अगर आप मंदिर है, अगर मंदिर में कर सकते हो तो और अच्छी बात है। अगर मंदिर में नहीं जा पा रहे, आपके घर के पास में ही पीपल का पेड़ है, तो आप वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सुबह आपको उठना पड़ेगा, सुबह 4 बजे आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। और शनिवार के दिन आपको स्टार्ट करना है, शनिवार से। शनिवार से आपको 7 शनिवार करना है, पहली चीज। अब इसमें करना क्या होगा, देखो मेन चीज वो जान लो। अब आपको इसमें क्या करना है, हर शनिवार, ठीक है ना, हर शनिवार आपको 7, थोड़ा शनिवार आपको 7, जो चींटियों के लिए हम बुरादा तैयार करते हैं, कसार वगैरह जो खोपड़ा हम तैयार करते हैं, बूरा मिला देते हैं उसमें चींटियों के लिए। तो आपको जिस शनिवार से आप ये साधना स्टार्ट करोगे, सुबह आपको एक खोपड़ा लेके जाना है, एक। और वहीं पर आपको पीपल के पेड़ के साइड में वहां पर आपको गाड़ देना है, ठीक है ना, ताकि उसको चींटियां खा लें। अब आपको सबसे पहले तो सुबह उठ के आपको एक लोटा जल लेके आपको वहां पर जाना है। और जाने के बाद में आपको, और नंगे पैर जाओ तो और अच्छी बात है। अगर घर से दूर है, घर से आपकी दूरी है कम से कम 500 मीटर की दूरी है, या 500 या आधा किलोमीटर है, तो फिर आप चप्पल पहन के जा सकते हो। ज़्यादातर आप अगर बिना चप्पल के जाओ तो अच्छी बात है। आपको जाना है, और सबसे पहले जाने के पहले वहां पर आपको जाकर एक घी का दीपक, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, एक घी का दीपक, और आपको एक लोटा जल लेके तो वहां जाना ही पड़ेगा। और एक खोपड़ा, तो ये पहले दिन आपको करना है। फिर आपको हर शनिवार को ये चीज लेके जाना पड़ेगा, खोपड़ा, ठीक है ना। 7 शनिवार यानी कि 7 खोपड़ा आपको लेके जाना पड़ेगा चींटियों के लिए। तो पहले शनिवार आप जाओगे, जाने के बाद में पहले तो आप पीपल की जड़, जो जड़ है उसमें आपको पानी डाल देना है। और पानी डाल के आपको 7 परिक्रमा लगाना है, ठीक है ना। 7 परिक्रमा आपको लगाना है। पहले आप जल डालोगे, फिर इसके बाद में 7 परिक्रमा आप करोगे। और करने के बाद में उद्देश्य ये रखना कि मुझे हनुमान जी की दूतों की प्राप्ति करना है, बस उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो अपने जहन में ये रखना है कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, मुझे सिद्धि मिल जाए, या मतलब सिद्धि मिल जाए, कृपा प्राप्त हो जाए, जो भी आप दिमाग में रखना जहन में। तो आपको जल डाल देना है। जल डालने के बाद में इससे महाकाली भी आप सिद्ध कर सकते हो। उसका विधान मैंने खुद किया हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो आप 7 परिक्रमा आपको लगाना है, और उसमें 5 परिक्रमा लगाना था। महाकाली वाले में आपको 5 लगाना है, इसमें आपको 7 लगाना है, ठीक है।
तो 7 परिक्रमा लगाने के बाद में आपको उसी परिक्रमा में करना क्या पड़ेगा, जब आप 7 परिक्रमा लगाओगे तो आपको एक हनुमान चालीसा की किताब लेना है, ठीक है ना, हनुमान चालीसा की आपको किताब लेना है। और ये ध्यान रखना कि आपको 7 परिक्रमा में अगर एक हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, ठीक है ना, एक हनुमान चालीसा, ज्यादा नहीं, 7 करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक हनुमान चालीसा पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो 7 परिक्रमा में आपकी एक हनुमान चालीसा पूरी हो जाए, ठीक है ना, इतना आपको करना है। और फिर हाथ जोड़कर आपको सीधे अपने घर चले आना है, ठीक है। घर आने के बाद में आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको करना क्या है, मैंने एक बार और बता देता हूँ। आपको जाना है पानी लेके, 1 लोटा जल डालना है और 7 परिक्रमा लगाना है। उसी परिक्रमा में आपको एक हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है ना। और हनुमान चालीसा पूरे होने के बाद में आपको सीधा अपने घर चले आना है। बात नहीं करना है रास्ते में किसी से, ठीक है ना, कोई टोके रोके ना आपको। सीधा अपने घर आ जाना है। घर आकर आपको करना क्या है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, अपने पूजा रूम में बैठ जाएं, ठीक है ना। अपने पूजा रूम में आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक, ठीक है ना, अपने सामने लगाना है। बाकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना किसी अगरबत्ती की आवश्यकता है, ना किसी पूजा पाठ की आवश्यकता है, ठीक है ना। एक आपको घी का दीपक लगाना है, पूजा रूम में ही लगा लें। हनुमान जी का चित्र हो, राम जी का चित्र हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और एक घी का आपको दीपक लगाना है। और आपको 11 माला ओम श्री राम दूताय नमः, 11 माला आपको रोज जाप करना है। ये आपको 7 शनिवार करना है, 7 शनिवार, ठीक है ना। ये प्रयोग किया हुआ है, आजमाया हुआ है। अगर आप इसको करते हो तो आपको दूतों की ऑटोमेटिक प्राप्ति हो जाएगी। और जब आप इसको करोगे आपको स्वयं पता चल जाएगा। 8-10 दिन के बाद में आपको अनुभव होना चालू हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। और एक प्रयोग और है महाकाली का, वो भी मैं अवश्य डालूंगा आपके लिए। वो मेरा स्वयं का किया हुआ प्रयोग है, इसलिए मैं आपको वो डालूंगा, ठीक है ना। और इसको आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे साधक भी हैं जिन्होंने इसको किया हुआ है। आप भी इसको करके ट्राई कर सकते हो, बहुत जबरदस्त चीज़ है। 7 शनिवार, शनिवार आपको, हर शनिवार को आपको इसमें एक बुरादा खोपड़ा लेके जाना है चींटियों को, ये ध्यान मत भूलना, ठीक है ना। और मन में रखना कि मैं, मुझे दूतों की प्राप्ति हो, ठीक है। आपको सुबह जाना है, पूरा नियम टाइम रखना फिक्स, 4 बजे, या तो आप 3:30 बजे उठिए, ठीक है ना। ये 4 बजे वहां पर पहुंच जाइए। टाइम फिक्स रखना, टाइम से चलना और पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का पालन रखना, जमीन पर सोना, ठीक है ना। अगर आप करते हो तो आपको दूतों की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। 7 बार हनुमान चालीसा या 21 बार, एक एक हज वो 108 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार हनुमान चालीसा मन लगाकर पढ़ना, बढ़िया। और ध्यान रखना कि अभी बरसातों का समय है, थोड़ा जंगल झाड़ों में ऐसी जगह पर मत करना, ठीक है ना, ताकि आपको परेशानी ना आए, क्योंकि बरसातों का समय है। ज़्यादातर इस प्रयोग को अगर ठंडों में करें तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी, है ना। अब जो महाकाली का प्रयोग है उसमें करना क्या होता है, उसमें बस कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि उसमें अगर आप पानी डालने जाओगे तो आप गीले वस्त्र पहनकर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, उस वाले में। तो वो वाला प्रयोग भी मैं अवश्य ही आप सबके लिए डाल दूंगा। जब तक के लिए सभी भाइयों को जय महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ लेना। जय महाकाल।